पिछली सीट वाला आदमी राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट था। वो छुट्टियों में अपने गांव जा रहा था। शहर से गांव की दूरी करीब 8 घंटे की थी। उसने रात की एक सस्ती बस ली जो शाम 9 बजे चलती थी। बस ज्यादा अच्छी नहीं थी। पुरानी सीटें, खिड़कियों में से हवा टपकती थी और अंदर हल्की बदबू भी थी। लेकिन राहुल को फर्क नहीं पड़ा। बस घर जल्दी पहुंचना चाहता था। बस में ज्यादा लोग नहीं थे। राहुल ने दूसरी आखिरी सीट ली और बस चल पड़ी। करीब 10 मिनट बाद एक बूढ़ा आदमी चढ़ा और बिल्कुल राहुल के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। उसके बाल सफेद थे, कपड़े गंदे और फटे हुए। उसकी आंखें लाल सी थी और वो बिना कुछ बोले बस बाहर देखता रहा। राहुल ने पलटकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। बस ने रात के सफर की शुरुआत कर दी। बाहर अंधेरा था और खिड़की से सिर्फ पेड़ों की परछाइयां दिख रही थी। राहुल को हल्की नींद आने लगी थी। तभी उसे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी, तेज और भारी सांसें। राहुल ने इधर उधर देखा। आवाज पीछे से आ रही थी। जब उसने गर्दन घुमाकर पीछे झांका तो वो बूढ़ा आदमी अपनी सीट पर सीधा बैठा था और उसकी आंखें खुली थी और वो राहुल को ही घूर रहा था। राहुल ने घबराकर आंखें फेर ली और बाहर देखने लगा। 15 मिनट बाद बस एक ढाबे पर रुकी। राहुल उतरा, पानी पिया, चाय ली। वापस बस में चढ़ा तो देखा वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह पर नहीं था। राहुल ने सोचा शायद उतर गया होगा, पर जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा, पीछे से एक धीमी आवाज आई, अपनी खिड़की बंद कर ले, ठंडी हवा अच्छी नहीं होती। राहुल ने पलट कर देखा। बूढ़ा फिर वहीं बैठा था। आधी रात हो गई थी। बस सुनसान सड़क पर चल रही थी। अब कोई गांव भी नहीं था आसपास। तभी बस के ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोकी और कंडक्टर से कहा, कहीं धुंध है या कोई चीज सामने दिखी? कंडक्टर बोला, नहीं साहब, साफ है सब। ड्राइवर ने सिर खुजलाया और बोला, पिछली सीट पर कोई दिखा क्या सफेद कपड़ों में? कंडक्टर ने पीछे देखा और चौंक कर बोला, साहब, पिछली सीट तो खाली है। राहुल जो सब सुन रहा था चौंक पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा है, सफेद कपड़ों में। कंडक्टर आया, पीछे गया और बोला, भाई साहब, यहां कोई नहीं है। राहुल ने खुद मुड़कर देखा। सीट खाली थी। राहुल अब घबरा गया था। उसका गला सूख गया। उसने खिड़की बंद की, आंखें बंद की और भगवान को याद करने लगा। तभी फिर कान के पास फुसफुसाहट हुई, मैं अब तेरे साथ चलूंगा। राहुल ने झट से आंखें खोली। उसके बगल में कोई नहीं था, लेकिन पीछे से सीट की आवाज आई जैसे कोई हिला हो। ड्राइवर ने बस चलाते हुए एक बात कही जो सबको सुनाई दी, कई बार वो आत्मा चढ़ जाती है जो अपने घर नहीं जा पाए। कंडक्टर धीरे से राहुल के पास आया और बोला, भाई, तुझे किस्मत से दिख गया, सबको नहीं दिखता। बस जब गांव के पास पहुंची तो एक सुनसान पुल पर रुक गई। पुल के नीचे नदी बह रही थी। ड्राइवर बोला, बस कुछ मिनट रुकेंगे, आगे रास्ता साफ नहीं है। राहुल ने खिड़की से झांका और देखा कि पुल के दूसरी तरफ वही बूढ़ा आदमी खड़ा है, लेकिन उसकी टांगें जमीन को छू नहीं रही थी। वो हवा में तैर रहा था। तभी राहुल के मोबाइल पर एक अनजाना नंबर से मैसेज आया, अब मेरी सीट तू ले चुका है। और अगले ही पल बस की लाइट्स बुझ गईं। अगली सुबह अखबार में खबर छपी, एक बस में छात्र लापता, बाकी यात्री बेहोश मिले। ड्राइवर की हालत नाजुक। पुलिस ने कहा, बस में किसी अनजान व्यक्ति के होने के कोई सबूत नहीं। राहुल कभी नहीं मिला, लेकिन गांव वाले कहते हैं अब वो बस जब भी रात को चलती है, पिछली सीट पर कोई ना कोई बैठा दिखता है, पर उतरता कोई नहीं। संदेश, कभी भी अकेले सफर करें तो पिछली सीट को देख कर बैठें, क्योंकि हो सकता है कोई वहां पहले से बैठा हो।